प्रदेश नए नए आयाम कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग पर फोकस कर रही है। साथ ही नक्सलवाद की भी लगातार कमर तोड़ी जा रही है। किसानों को राहत, महिलाओं का सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार, सरकार कई मोर्चों पर सक्रिय है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के रूप में संभाली थी प्रदेश की बागडोर। सुशासन और जन कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता। जनता से किए वादे हो रहे पूरे। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना का वादा हुआ पूरा। पूर्ववर्ती सरकार में रुके आवासों को मिली स्वीकृति। 18 लाख परिवारों के सिर पर पक्की छत। गरीबों के जीवन में सुरक्षा और स्थायित्व। प्रधानमंत्री जी भी बोले थे चुनाव प्रचार के दौरान कि हमारी सरकार आएगी तो सरकार सबसे पहला काम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का करेगा। प्रदेश के अन्नदाताओं से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा पूरा। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान पर हो रही खरीदी। वहीं राज्य के 26 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार। राज्य की आधी आबादी को महतारी वंदन योजना का लाभ। हर महीने 1000 रुपए महिलाओं के खातों में जमा। आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। रामलला दर्शन योजना। श्रद्धालुओं को अयोध्या में रामलला के दर्शन का अवसर। आस्था और संस्कृति से जुड़ाव मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक। नक्सलवाद पर हो रही निर्णायक कार्रवाई। नक्सल का रास्ता छोड़ 2700 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। वहीं राज्य को अशांत करने वाले कोर 532 नक्सली हुए ढेर। वहीं सुरक्षा बलों के ऑपरेशनों में 2004 नक्सली हुए गिरफ्तार। सरकार का दावा, नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार 31 मार्च 2026 की डेडलाइन। हम लोग की जब से सरकार आई है मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश की छत्तीसगढ़ मुक्त नक्सल, ये बहुत बढ़िया योजना है। मार्च 26 2026 में समाप्त बोले हमारे देश के गृह मंत्री जी ने, और इसमें हमारे प्रदेश की सरकार जो है बिल्कुल कंधे से कंधे मिलकर चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनका योजना था। छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त हो रहा है। नियत नेल्ला नार योजना। 400 गांवों तक विकास योजनाएं पहुंची। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। सुरक्षा बल विकास कार्यों में सहयोगी भूमिका में। जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुआ है। जनजाति समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक क्रांति इससे 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी इस बजट में ख्याल किया गया है और उस दौरान उनको 5,000 रुपया प्रति महीना देने का भी प्रावधान बजट में है। राज्य के युवाओं के लिए सरकार की पहल। बस्तर ओलंपिक का हो रहा आयोजन। युवाओं को खेल और मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। निवेश के जरिए रोजगार के नए अवसर। बम्पर निवेश से उद्योग और रोजगार के बढ़ रहे अवसर। अन्य राज्यों से ही नहीं, अब विदेशों से भी निवेशक पहुंच रहे छत्तीसगढ़। संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा। बस्तर पंडुम के जरिए लोक संस्कृति को पहचान। छत्तीसगढ़ की कला देश विदेश तक पहुंची। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था कि आज विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम का आयोजन था और पूरे 90 के 90 विधानसभा में आयोजन था और सभी विधानसभा में हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण गए हुए थे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वर्चुअली दिल्ली से जुड़े थे। उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। साय के सुशासन में वन उपज का उचित मूल्य मिल रहा। प्रदेश के 15,000 से अधिक संग्राहकों को लाभ। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रतिमानक बोरा भुगतान। वनवासियों की आय में हुई वृद्धि। साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
नक्सलवाद पर कार्रवाई, किसानों को राहत, महिलाओं का सशक्तिकरण और युवाओं के लिए अवसर, सरकार अपने दावों के साथ मैदान में है। वहीं अब बीते 2 सालों के शासन में हुए बदलाव और पूरे हुए वादों के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार आगे अब और कौन सी योजना लाने वाली है, साथ ही ऐसे कौन से नियम होंगे जो जनता को लाभ देंगे, ये देखना खास होगा। रायपुर से इंडिया न्यूज के लिए सुधीर वर्मा की रिपोर्ट।